मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज, जिसके बारे में हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर टू टाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या है, रुका हुआ, तो चार्ज एट रेस्ट, और डायनेमिक मतलब चार्ज एट मोशन, इसमें मोशन में होगा। अब बताओ ये जो फर्स्ट यूनिट बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट यूनिट बनता है जिसमें 3 चैप्टर्स अपने पास होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम जिसको आप बोलते हो विद्युत क्षेत्र और गॉस प्रमेय, और एक को बोलते हो पोटेंशियल जिसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो इसको विभव बोलते हो, और कैपेसिटेंस को आप क्या बोलते हो, धारिता बोलते हो। और ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये मैग्नेटिज्म हो गया, ये टोटल आते हैं 8, चुंबकत्व जिसको बोलते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अगला है अल्टरनेटिंग करंट एंड क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको क्या बोलते हैं, इसको प्रत्यावर्ती धारा और क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इससे कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आप ऐड करो 8, 7, 8 प्लस 4, ये टोटल आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मतलब अपने को जो फर्स्ट फिजिक्स पढ़ना है तो अपने को टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ना है। और इसमें कहाँ तक पढ़ना है अपने को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों तक पढ़ना है। यदि आप इतना कंसेप्ट बना लियो तो मेरे को जहाँ तक लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आप अच्छे से इसे कंसेप्ट कर सकते हो और कोई इसमें डाउट नहीं है। देखो सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले ये जानना है कि हमें पढ़ना क्या है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि आपको बेसिक शायद ही अभी तक कोई नहीं बताया है तो मैं इसको बताऊं और इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी करो, ठीक है ना। अब चलते हैं, आपको बताएंगे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात और बता दो, अच्छा बताओ क्या है, यदि आपसे कोई पूछेगा इसका डेफिनेशन क्या है तो क्या बोलोगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट एंड रिलेटेड इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर समझो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड रिलेटेड इवेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। ये 2 वर्डों से बना है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें पूरे बुक में पढ़ने वाले हैं, जो 35 मार्क्स मतलब 35 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से अपने को आप अटेंड होने वाले हैं। और थोड़ा सा आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंडिंग करिए, ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका कुछ PDF भी आपको दे दूंगा, जिसको अभी लिखना है, नोट करना है, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पहला जो अपना चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखते हैं इसके बारे में। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताओ, यदि आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, अभी मैं समझाया ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ठीक है ना, ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। क्या बोलेंगे, ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। इसमें जो चार्ज होगा मोशन में नहीं होगा, चार्ज रुका हुआ होगा, चार्ज रेस्ट में होगा। तो इसीलिए क्या बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, जिसमें चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, टोटल इसको यदि हम ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, चार्ज प्लस रेस्ट। इसमें केवल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो चार्ज रेस्ट में होगा, जो मूविंग कंडीशन में नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप किसी को बता सकते हो कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। अब थोड़ा सा हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें।
देखो हम लोग एक पहले आपको हम डेली एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करें, एक बैलून ले लें, बैलून या कम्बो जो होता है, कंघा ले लें और उसको अपने ड्राई हेयर में क्या करें, रब करें, रगड़ें। और उसको जब क्या करते हैं, स्मॉल पेपर पीसेस, स्मॉल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के पास ले जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो बैलून होता है वो क्या करता है, स्मॉल पेपर पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्शन होता है ये ग्रेविटेशनल से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है ना, मतलब मैंने क्या बताया कि दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में हम लोग क्या करें, एक कंब ले लें, कंघा ले लें और या बैलून ले लें और अपने हम यदि क्या करें, अपने हेयर से उसे रब करें, ड्राई हेयर से रब करें या अपने क्लोथ से रब करें और उसके पास स्मॉल पेपर पीसेस, मतलब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को या डस्ट पार्टिकल, मतलब धूल के कणों को जब ले जाते हैं तो उसे क्या करता है, वो कंब जो होता है या जो बैलून होता है उसे अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड से डिफरेंट होता है। ठीक है ना, मतलब ये अट्रैक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या होता है, डिफरेंट होता है। और ये बहुत वीक अट्रैक्शन होता है, बहुत देर तक ये अट्रैक्शन नहीं होता है, ये हैवी बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। समझ रहे हो आप। इसको सबसे पहले 6th सेंचुरी में एक थेल्स नामक साइंटिस्ट ने इसे देखा था और बताया कि जब एम्बर नामक साइंटिस्ट, मतलब जब एम्बर मैटर को, ठीक है ना, एम्बर मैटर को वूलन के पास, वूलन मतलब ऊनी कपड़े के पास, एम्बर को वूलन क्लोथ के पास जब ले जाओगे तो उसे क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। एम्बर क्या होता है, एम्बर जो होता है ना ये एलो होता है, एलो रेजिनस एज लाइक गम सब्सटेंस होता है जो बाल्टिक सी के क्या होता है, नियर पाया जाता है। ये पीले रंग का एक रेजिनी पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, ये क्या है एम्बर, एलो रेजिनस गम लाइक सब्सटेंस, ठीक है ना, फाउंड ऑन द सोर्स ऑफ बाल्टिक सी। ठीक है ना, लेकिन जब ये थेल्स ने ये बात बताया कि एम्बर को जब हम ऊन के पास, वूलन के पास ले जाते हैं तो उसे वो अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है ना, लेकिन ये नॉर्मल बात लोग समझ के इसको क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया, इसको बहुत ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है ना, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आपने पास आए, विलियम गिलबर्ट। उन्होंने ये बताया 16th सेंचुरी में, कितने सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट ने बताया कि ऐसे एम्बर ही नहीं है और बहुत सारे भी सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, मतलब अदर सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, एबोनाइट रड हो गया, ग्लास रड हो गया, सिल्क हो गया, समझ रहे हो, जैसे लाख एक सब्सटेंस होता है, हो गया, ठीक है ना, कारपेट हो गया, ठीक है, कोट हो गया, कैट स्किन हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे जो क्या करते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। ठीक है ना, फिर 1646 में, ठीक है ना, एक थॉमस ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, क्या नाम था उसका, थॉमस ब्राउन। क्या नाम था उसका, थॉमस ब्राउन। उन्होंने बताया था, एक पॉपुलर एक नेम दिया था कि जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं और रब करने के बाद जब उसमें अट्रैक्शन आता है, ठीक है ना, जब दो बॉडी को रब करते हैं और रब करने के बाद जो अट्रैक्शन आता है उसको उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बताया था। क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी बताया था, ये जरूर याद रखना है। और जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड था वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ था, एम्बर से हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड था वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ था, एम्बर सब्सटेंस से डिराइव्ड हुआ था। ठीक है ना, विच इज आल्सो नॉन एज, क्या बोलोगे, ये कहाँ से निकला था, इलेक्ट्रम। ठीक है ना, इन ग्रीक वर्ड से निकला था। एक ग्रीक वर्ड होता है जो इलेक्ट्रम होता है, जिससे क्या किया गया था, जिसका मेन इलेक्ट्रिसिटी बताया गया था। जैसे मैंने फिजिक्स में आपको पढ़ाया ही था कि फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ है, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड होता है, फ्यूसिस से बना हुआ है। वैसे जो ये इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी जो होती है वो ग्रीक वर्ड होती है और किस वर्ड से निकली है, इलेक्ट्रम वर्ड से निकली हुई, जिसका मीन होता है, क्या होता है, जिसका मीन होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे।
और नहीं मतलब यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम आपको इसको नोट्स अभी दे देंगे पीडीएफ में, आप इसको पॉज करके अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये वर्डिंग है। तो आपसे कोई बताइए, पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन, क्या पूछेगा, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बोलोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू द विच दे आर अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगेन एक बार समझते हैं, मैंने क्या बोला, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट, विच क्या बोलेंगे, विच टू, ठीक है ना, ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हो कि हम जब दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं और रब करने के बाद जिस मटेरियल में अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस या वो बॉडी जो हो गई, क्या हो गई, वो चार्ज हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ गया, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी का याद हो जाएगा ना। द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच दे क्या हो गया, अट्रैक्ट लाइट सब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। अब इसके बाद मुझे समझाना है, एक चीज़ आपको समझना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या समझना हम लोग को, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो होती है, देखो हर एक बॉडी का क्या होता है, जितने भी बॉडी होती है उसका क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो पार्टिकल में ऑलवेज प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, रबिंग करने के कारण जो प्रेजेंट होती है। और देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब चार्ज जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, कूलम्ब स्केलर क्वांटिटी होता है। और चार्ज का ऐसा यूनिट ये होता है, ठीक है ना, कूलम्ब, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल के लिए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एज लाइक क्या बोलोगे, जैसे प्रोटॉन हो गए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या मतलब बोलोगे, इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश करिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे और इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन किया गया था। देखो पहले तो क्या किया गया, मेरे बात को समझिएगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मतलब हटा रहा हूँ। पहला देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है ना, क्या था अपने पास, एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक हमने हैंगर टाइप कुछ ले लिया हैंगिंग करने के लिए। इसमें एक सिल्क का कोई हमने क्या ले लिया, सिल्क मतलब कोई सब्सटेंस ले लिया, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या कर लिया, एक ग्लास रड को क्या कर दिया, हैंग कर दिया। ये ग्लास रड है। इसके पास अगेन हमने क्या किया, इसको किसी चीज़ से हैंग कर दिया। मान लो कोई स्ट्रिंग ले लिया, पतला स्ट्रिंग है, और अगेन इसको मैंने कर दिया। अब मैंने देखा, देखो ध्यान देना, अब ये ग्लास जो रड है, कौन सा रड है, ये ग्लास रड है, अच्छे समझना, ग्लास रड, ठीक है। ये भी कौन है, ग्लास रड है, ये दोनों ग्लास रड है, ठीक है। अब इसको आपने क्या किया, जब सिल्क क्लोथ से, कौन से क्लोथ से, सिल्क क्लोथ से, ठीक है ना, सिल्क क्लोथ से जब इसको रब किया गया और इसको भी जब रब किया गया तो ये दोनों जो थे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, ठीक है ना, ये रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे।
दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया गया, सेम वही चीज़ लिया गया, एक हैंगर टाइप में कुछ लिया गया। इसमें एक प्लास्टिक रड को या एबोनाइट रड कुछ भी ले लो, इसमें क्या किया गया, इसमें प्लास्टिक रड ले लो या एबोनाइट रड ले लो, और इसको क्या करना है अपने को, एबोनाइट रड ले लिया, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरह से बोलोगे प्लास्टिक रड है ये, ठीक है, ये प्लास्टिक रड है, ये भी क्या है, प्लास्टिक रड है, ठीक है। लेकिन देखो इसको क्या करना है, इसको देखो हम सिल्क क्लॉथ से किए थे ना, इसको कैट स्किन से करोगे, किसको, कैट स्किन, स्किन, ठीक है ना, या इसे क्या करोगे, वुलन से करोगे, ठीक है ना। तो इसमें भी जब दोनों को किया गया तो ये दोनों अगेन एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अगेन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब बताओ, आप एक बात को समझ गए होगे, आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होगे कि ये जो रिपेल हो रहा है, ठीक है ना, ये जो रिपेल हो रहा है ये कैसा हो रहा है, दोनों देखो सेम है, ग्लास रड है और दोनों को सिल्क क्लॉथ से पहले रब करना है फिर हैंगिंग करना है। इसको भी ग्लास रड को आप क्या करोगे, सिल्क क्लॉथ से रड करके हैंगिंग करोगे, तो दोनों में क्या आ जाएगा, दोनों में क्या आ गया था, रिपल्सन फोर्स आ गया था। सिमिलरली जब क्या किया गया था, प्लास्टिक रड को कैट स्किन या वुलन से दूसरे प्लास्टिक रड के जब नियर लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को अगेन क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। बट ये थर्ड एक्सपेरिमेंट इसी तरह से है, बट ये अलग था थोड़ा सा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ले लिया गया, एक एक्सपेरिमेंट में ये क्या हो गया, ग्लास रड हो गया, कौन सा रड हो गया, ग्लास रड हो गया, ठीक है, ये ग्लास रड है और सिल्क क्लॉथ से इसको रब किया गया। अगेन दूसरा अपने पास क्या हो गया, अगेन एक ले लिया गया और ये भी सेम वैसे ही था। ये क्या था, एवोनाइट भी मैं बोला, एवोनाइट, ठीक है ना, एवोनाइट रड ले लो या क्या ले लो, प्लास्टिक रड, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसको जब क्या किया गया, इसको कैट स्किन से आपको इसको कैट स्किन से रब करोगे एवोनाइट या प्लास्टिक रड को, और एक ग्लास रड को आप किससे रब करोगे, ग्लास रड को रब करना है अपने को किससे बताओ, ये सिल्क क्लॉथ से। जब दोनों को रब किया गया और दोनों को लाया गया तो ये क्या कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अट्रैक्ट मतलब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ के दोनों जगह क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। मतलब आप अभी तक मैं जो इतना आपको समझाया हूँ तो आप समझ गए होंगे कि सेम चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या बोलोगे, जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप इस बात से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या होता है, आप शुरू में एक चीज़ समझना, जब ग्लास, अब देखो हम थोड़ा सा आपको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का डेफिनेशन समझा रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का। तो क्या होता है रियल में, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता क्या है, जब ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, जब ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया तो इस सिल्क क्लॉथ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, सॉरी मैंने क्या बोला, जब सिल्क क्लॉथ को ग्लास रड से रब किया गया तो ग्लास रड से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, सिल्क क्लॉथ में। तो जिससे क्या होता है, ग्लास रड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है, जब प्लास्टिक रड को क्या करता है, कैट स्किन से क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो कैट, ध्यान देना मेरे बात को, कैट स्किन से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके प्लास्टिक रड पे आ जाता है, जिसके कारण ये प्लास्टिक रड क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज इसमें आ जाता है। क्या आ जाता है, ये निगेटिव चार्ज हो जाता है। ये कौन सा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब एक बात बताओ आप, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। जब दोनों चार्ज आपस में अपोजिट चार्ज आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज जो होते हैं रिपल करते हैं। तो मैंने क्या समझाया बताओ,
विन नॉर्मल हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, विन ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, विन ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक है ना, सिल्क क्लॉथ, देन प्रोड्यूस एन अ ग्लास रड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, देन चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। मतलब मेरे बातों को समझने के लिए आप ये समझिए कि जब हम क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ को किससे, ग्लास रड से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ग्लास रड से क्या होता है, ग्लास रड से एक क्या हो जाता है, चार्ज मूव कर जाता है किसमें, सिल्क क्लॉथ में, जिसके कारण ये पॉजिटिव, ग्लास रड पॉजिटिव हो जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे वही होता है कि जब प्लास्टिक रड को हम क्या करते हो, आप कैट स्किन से करते हो, तो कैट स्किन से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ये क्या हो जाता है, प्लास्टिक रड में आ जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब एक चीज़ आपको, एक रिमार्क तो समझ में आ गया होगा, लाइक चार्जेस रिपल, लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन एक बात आपके मन में अभी भी मतलब एक बात आपके मन में होगी या आप समझने की कोशिश कर रहे हो, देखो जितने भी मैटर होते हैं सभी मैटर का नेचर अलग अलग होता है, कुछ मैटर पॉजिटिव होते हैं, कुछ मैटर निगेटिव होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ग्लास रड अभी मैंने समझाया, ग्लास रड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे बता दूं, वुलन क्लॉथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैट स्किन बता दूं आपसे तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव होता है। ह्यूमन स्किन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये जो कारपेट होता है ना, जिसको हम लोग बिछाते हैं, कारपेट, वुलन कारपेट, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब बोलोगे निगेटिव कौन होता है, तो निगेटिव आपके सामने है, इससे एक इलेक्ट्रॉन चल गया, इसके मतलब जो सिल्क क्लॉथ हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। एवोनाइट या प्लास्टिक रड भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है ना। रबर का रड लोगे वो भी निगेटिव हो जाएगा, सल्फर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जितने भी मैटर्स होते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव उस पर क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है। आपसे कोई पूछे कि कॉटन क्या होता है, ये भी पॉजिटिव, सॉरी कॉटन जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी को देता है। अब एक चीज़ देखो, इसको ज़्यादा डीपली समझने के लिए आपको थोड़ा सा, जो आप लोग 11th में पढ़े हो, 11th में आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, एटम पढ़ाया गया है, ठीक है ना, एटॉमिक मास पढ़ाया गया है। ये सारी चीज़ों को थोड़ा मुझे यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिससे आप ये चीज़ों को समझ सको। देखो मेरे बात को समझना, ऑब्जेक्ट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम पॉजिटिव चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है लूज इलेक्ट्रॉन करता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, लेता है, वो ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, आपको ये क्वेश्चन एक चीज़ समझ में आना चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने देखा है नीट में कई बार देखा है कि चार्ज प्रोड्यूस क्यों होता है, चार्ज जो होता है प्रोड्यूस क्यों होता है। तो चार्ज प्रोड्यूस होने का जो मेन रीजन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज मतलब कोई भी चार्ज प्रोड्यूस तभी होता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। हुज बॉडी लूज एन इलेक्ट्रॉन, दिस बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, एंड हुज बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज निगेटिव चार्ज। थोड़ा सा मैं इसको आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए देखता हूँ, और मैं आपसे बार बार यही बताता हूँ कि थोड़ा सा इस पर अंडरस्टैंडिंग करिए। और हम केमिस्ट्री के टीचर नहीं हैं, बट कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे आपका है पॉइंट क्लियर हो जाए। देखो आप लोग मान लो अपने पास कोई एक ए नाम का मटेरियल है, ए कोई एक मैटर है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो बताओ, आप लोग पढ़े हो ना, आप लोग 11th में, कि जितने भी मतलब कोई भी एटम होता है उसके इनसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज सेम होता है। तो यदि ये कोई मान लो कोई एक मैटर है, तो इसके अंदर यदि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 5 होंगे, ये तो कंफर्म है, तभी ये न्यूट्रल होगा, नहीं तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। अब मान लो इस बॉडी से, इस मैटर से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं इस बॉडी से निकल के बी नाम की कोई बॉडी में ट्रांसफर कर गया। तो बताओ, जब ए बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप बताओ। इसके पास सब इलेक्ट्रॉन एक तो चला गया, आप कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने होने चाहिए, 4, बट एक प्रोटॉन ज़्यादा है ना, इसीलिए इसे प्लस ऐसे लगा देते हैं।
यदि इसी बॉडी से ए नाम की कोई बॉडी है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, उससे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, तो बताओ इसे क्या लिखोगे, ए क्या लिखोगे, +2 लिखोगे। समझ रहे होगे शायद मेरे बातों को। अब मान लो ये बी बॉडी पे कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, बी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस इलेक्ट्रॉन आ गया, तो देखो यदि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इनिशियल में, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है अभी। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, तो प्रोटॉन कितने हैं, 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, 1। तो जो क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉडी करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। यदि ऐसे ये 2 करेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे। मतलब एक बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए, ऑब्जेक्ट क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट लॉस इलेक्ट्रॉन टू बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, इन सिमिलर वे ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम क्या बोलोगे, नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे बेटा, तो हम लोग आपको बताएंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आज देखो जैसे हम 2 बॉडी को रब किए, तो ये जानना जरूरी है कि उस बॉडी में आखिर चार्ज कितना प्रेजेंट है, वो बॉडी कितना चार्ज्ड है, ठीक है ना। जैसे अपने मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, तो हम देखते हैं ना अपनी मोबाइल कितनी % चार्ज है, उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रीफाइड है, वो कितना चार्ज हो गया है। वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, अभी इसके सेकेंड लेक्चर में, तो हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, हम बताएंगे आपको कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। और देखिए ये 12th का मेरा पहला लेक्चर है। अभी हम लोग यूट्यूब में बहुत अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इसका नॉलेज नहीं है। बट आप लोग हमारा हेल्प करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि फ्री में आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। और इन फ्यूचर आप लोग का सहयोग रहा तो हम लोग आगे भी बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। और यदि कोई कमी हो या कोई वो हो तो आप बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप कमेंट करिए, हम ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं बाद में। थैंक यू ऑल ऑफ, बाय, टेक केयर।